के अंदर जो साधन संसाधन जय जयकार के नाम पर खर्च होते हैं, उन साधन संसाधनों का आंदोलन के लिए उपयोग और प्रयोग करने के लिए तैयार करें। आज महापुरुषों की जय जयकार हो रही है और महापुरुषों ने जो आंदोलन निर्माण किया था, जो हक अधिकार दिए थे, वो एक एक करके सारे हक अधिकार खत्म करने की बात चल रही है। भक्तों की भीड़ लगी है, भक्त प्रशंसा करने में माहिर हो चुके हैं और वो अपनी प्रशंसा, अपनी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जिस समाज को 2000 साल भक्ति से दूर रखा गया, मंदिर में आने तक नहीं दिया, भगवान का दर्शन तक करने के लिए मौका नहीं मिला, उस समाज को बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में भगवान मिला। तो 2000 साल की भक्ति का बैकलॉग पूरा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। तो भक्ति का जो बैकलॉग था 2000 सालों का, उन्होंने सोचा कि हम पूरा कर दें। जय मूल्यवासी साथियों, आज जनपद कौशाम्बी में बामसेप एवं यूनिटी ऑफ मूल्यवासी बहुजन समाज के द्वारा महामानवों के सामूहिक जन्मदिन के अंतर्गत एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी एवं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संयुक्त जयंती के उपलक्ष्य में साथियों एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मंच पर आसीन सभी सम्मान्य साथी, जिन साथियों ने मेरे से पहले बात रखी, और इस कार्यक्रम के लिए आए हुए सभी मूल्यवासी साथियों का मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आप आए और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आपने जो साथ सहयोग दिया, इसके लिए मैं आप सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के लिए जो विषय चर्चा के लिए लिए गए हैं, वो विषय अपने आप में वर्तमान परिस्थिति में मैं ऐसे मानता हूं कि बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है और हमारे आंदोलन की दृष्टि से भी, संगठनात्मक दृष्टि से भी इन बातों को हम लोगों को गंभीरता से जानने समझने की जरूरत है। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी की जयंती हम लोगों ने मनाई। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पूरे देश और दुनिया में मनाई जाती है। 14 अप्रैल के दिन ही साथियों समन संस्कृति के, सिंधु सभ्यता के महानतम नायक महावीर जी की भी जयंती थी। और 14 अप्रैल के दिन ही साथियों गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना भी की गई और शूद्रों और अति शूद्रों के हाथों में तलवारें दी गई थी और एक बहुत बड़ी क्रांति सिख आंदोलन में या भारत के इतिहास में हुई। उन्हीं सभी परंपराओं को, उस विरासत को याद करते हुए साथियों आज का ये कार्यक्रम लिया गया है। विषय है कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा रखा। महामानवों की जय जयकार इस समाज के लिए कोई नई बात नहीं है। जब जब भी इस समाज में महामानव पैदा हुए, उन्होंने ब्राह्मणवाद से, वर्ण जाति अस्पृश्यता की गुलामी से इस बहुजन समाज को आजाद करने के लिए संघर्ष किया। उन सभी महामानवों का जय जयकार समाज करता रहा और जय जयकार के नाम पर उसने अपने अपने तौर तरीके बनाए हुए हैं। उन तरीकों को हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं। जन्म जयंती के नाम पर इकट्ठा होकर महापुरुषों के जय जयकार के कार्यक्रम होते रहे। विभूति पूजा भक्ति के रूप में
शामिल हो गई। और आज उस विभूति पूजा ने, भक्ति पूजा ने आंदोलन के लिए, उस महापुरुषों के विचारों के लिए एक संकट पैदा कर दिया है। जयंती या जन्मदिन क्यों मनाया जाए, उसकी समीक्षा, उस बात की गंभीरता उनके अनुयायियों को होनी चाहिए कि क्या था महापुरुषों का मिशन। बाबा साहब अंबेडकर इस बात से भली भांति वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने अपने रहते ही इस बात को लोगों के सामने रखा कि जय जयकार से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जय जयकार करने के लिए किसी भी योग्यता की जरूरत नहीं होती। किसी का जय जयकार करना है, किसी महापुरुष के पुतले के सामने खड़ा होना है, उस महापुरुष के गले में माला डालनी है, जय जयकार का नारा लगाना है, कितनी योग्यता की जरूरत। अनपढ़ अशिक्षित आदमी भी ये काम कर सकता है, उसके लिए कोई बौद्धिक योग्यता की जरूरत नहीं है। अशिक्षित या अनपढ़ आदमी जो कम पढ़ा लिखा है, जो ज्यादा महापुरुषों के आंदोलन को पढ़ा लिखा नहीं है, जानता नहीं है, वो ये काम करे, समझने वाली बात है, क्योंकि उससे कोई ज्यादा बौद्धिक अपेक्षाएं नहीं की जा सकती। मगर वही काम समाज का पढ़ा लिखा आदमी करे, जो अपने आप को प्रबुद्ध मानता है, बुद्धिजीवी मानता है, वही काम पढ़ा लिखा आदमी करे, तो दोनों में अंतर क्या किया जाए। और अब तो हालत ये बन चुकी है कि कैडर लोगों से ये करवाया जा रहा है। जय जयकार का नारा जोरों शोरों से लगवाया जा रहा है। और उस परिस्थिति में उस आंदोलन को, जिस आंदोलन के लिए महापुरुषों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जीवन और जिंदगी न्यौछावर कर दी, ना केवल अपनी जीवन और जिंदगी, अपने परिवार को भी इस काम के लिए न्यौछावर कर दिया। ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी माता सावित्री, 42 साल ज्योतिराव फुले ने लगाए, पैरालिसिस हो गया था, उसके बावजूद भी वो उस आंदोलन को चलाए। सावित्रीबाई फुले 50 साल इस आंदोलन को चलाए। छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहब अंबेडकर जीवन के आखिरी सांस तक यही आंदोलन चलाए। अपने जीवन में इस आंदोलन की कितनी प्राथमिकता थी, तो जब बाबा साहब अंबेडकर ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, तो अपने आप के साथ में उन्होंने प्रण कर लिया था। वो प्रण क्या था कि जिस तिरस्कृत और बहिष्कृत समाज में मेरा जन्म हुआ, उस समाज की गुलामी को खत्म करने में अगर मैं विफल रहा, अपने आप को गोली मार दूंगा। इतनी ज्यादा निष्ठा उन्होंने उस आंदोलन के लिए लगाई, उस समाज के लिए लगाई, सब कुछ न्यौछावर कर दिया उस आंदोलन के लिए। यह साबित करता है कि महापुरुषों के दृष्टि से वो जो आंदोलन चला रहे थे, वो आंदोलन कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण था। हमारे लोगों ने महापुरुषों के आंदोलन को छोड़ दिया और उनके चित्र को पकड़ लिया, उनके पुतले को पकड़ लिया, उनके जय जयकार को पकड़ लिया। उनके पुतले खड़े हुए, उनके जय जयकार के कार्यक्रम शुरू हो गए। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई मूर्ति भंजक पैदा नहीं हुआ होगा। मैं मूर्ति भंजक हूं। जिस समाज का हजारों साल पत्थरों ने शोषण किया हो, जो समाज हजारों सालों से पत्थरों के सामने सर झुकाकर खड़ा हुआ हो, उस समाज को उन पत्थरों से उठाकर, जिनकी गर्दनें हजारों सालों से झुकी हुई थी, उस समाज के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान पैदा करने का काम मैंने किया। वो मूर्ति भंजक मैं हूं। उस मूर्ति भंजक बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्ति पूजा करके उनके भी पुतले खड़ा कर दिए गए। महापुरुषों के आंदोलन को छोड़ दिया गया।
उनके सिद्धांतों को छोड़ दिया गया और जय जयकार का नारा लगाया गया, क्योंकि जय जयकार आसान का काम है, मूर्ति के सामने खड़ा होना आसान काम है, क्योंकि जय जयकार लगाने वाले के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती, जय जयकार करने वाले के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती, ना आंदोलन की समीक्षा की, ना आंदोलन को पूरा करने के लिए लगने वाले त्याग और समर्पण की। तो आसान तरीका है कि जय जयकार करते रहो, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे लोग जिंदाबाद लोग हैं, महापुरुषों का जय जयकार करते हुए जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे लोग जो है ये जिंदाबाद लोग हैं। जिंदाबाद का मतलब जिंदा है फिर भी बाद है, किसी काम के नहीं वो जिंदाबाद। मुर्दाबाद होता है समझने वाली बात है, हमारे लोग जिंदाबाद है, जिंदा है मगर परिवर्तन करने के लायक अपने आप को बना नहीं रहे, ना ही समाज की तैयारी कर रहे। इसलिए हमने सोचा कि जिस दिन लोग जय जयकार कर रहे हैं उसी दिन लोगों को महापुरुषों के सिद्धांतों को याद दिलाया जाए। बाबा साहब खुद ही कह रहे थे, दूसरों को पसंद होगा अपना जन्मदिन मनाना, दूसरों को पसंद होगा अपना जन्मदिन मनाना, मुझे अपना जन्मदिन मनाना बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि पैदा होना उसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती। व्यक्ति के जीवन में किसी भी योग्यता के बगैर बढ़ने वाली एक ही चीज होती है, वो होती है उसकी उम्र। किसी व्यक्ति के जीवन में बगैर किसी योग्यता के, बगैर किसी प्रतिभा के बढ़ने वाली कोई अगर चीज होती है, वो होती है उम्र। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन बड़ा होना चाहिए। अपने जीवन को महान बनाने का एक ही तरीका है, अपने आप के लिए, अपने जीवन और जिंदगी के लिए कोई महान लक्ष्य चुनो और उस महान लक्ष्य के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करो। अपने महापुरुषों ने यही तो किया। लोगों ने लक्ष्य को छोड़ा और जय जयकार को पकड़ लिया। उस समाज को दोबारा उस आंदोलन के लिए तैयार करने के लिए उन सिद्धांतों को समझाना होगा। साथियों, कौन से समाज को मूर्तियों की जरूरत होती है, किस समाज को मूर्ति के पास जाना पड़ता है, ध्यान रख लीजिए, उसी समाज को मूर्ति के पास जाना पड़ता है जिस समाज के पास जिंदा प्रेरणा के स्रोत नहीं होते। जिस समाज के पास जिंदा प्रेरणा स्रोत होते हैं, जिस समाज को चलाने के लिए जिंदा आंदोलन होता है, उस समाज को मूर्ति के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। समाज के पास जिंदा प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, और वो जिंदा प्रेरणा स्रोत होता है उस समाज के आजादी के लिए चलने वाला आंदोलन। उस महापुरुषों की विरासत हमें निरंतर प्रेरणा देने का काम करेगी। समाज को तैयार करना होगा उसको। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो समाज समूहों में विभाजित होता है, 6000 टुकड़ों में बांटा गया है दुश्मनों के द्वारा। ब्राह्मणवाद ने 6000 जाति के टुकड़े किए मूलनिवासी बहुजन समाज के, और 6000 जाति के टुकड़ों में इस समाज को बांटा, कमजोर करने के लिए बांटा, जाति के आधार पर तोड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो समाज समूहों में विभाजित है उस समाज को मानसिक सुसंगति बनाना मुश्किल होता है। वो समाज मानसिक सुसंगति बना नहीं पाता। क्यों? क्योंकि समूहों में विभाजित होने के कारण उसके आदर्श भिन्न होते हैं। जिस जाति के अंदर वो महापुरुष पैदा हुआ, वो जाति के लोग ऐसे मानते हैं कि ये महापुरुष पूरे समाज की विरासत नहीं, मेरे जाति की विरासत है। तो समस्त बहुजन समाज की जो विरासत थी, वो जिस जाति में पैदा हुए उस जाति के लोगों को ये कहा गया, ये तुम्हारे जाति के अंदर पैदा हुए, ये तुम्हारी विरासत है। परिणाम क्या हुआ? जो समाज समूहों में विभाजित है, जाति में विभाजित है, वो कोई एक समान आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाता? जाति में विभाजित होने के कारण जिस समाज में उस जाति में पैदा हुआ उसके आदर्श भिन्न हो गए, और भिन्न आदर्शों को लेकर, भिन्न प्रतीकों को लेकर कोई एक समान आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए हमने तरीका बनाया
कि समाज को जोड़ना है तो पहले समाज को जोड़ने वाले महापुरुषों को जोड़ना होगा। वो समस्त विरासत को एक विरासत घोषित करना होगा और उसी के आधार पर आजादी का, हमारे मुक्ति का आंदोलन चलाना होगा। बुद्धा से लेके अन्नाभाऊ साठे जी तक जितने भी महापुरुष हुए, सारे के सारे महापुरुषों ने ब्राह्मणवाद से मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन को साथियों हम लोगों को पुनर्जीवित करना होगा। हमारे महापुरुषों की लड़ाई बहुत सीधी थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणों ने निर्माण की हुई वर्ण और जाति की व्यवस्था, अस्पृश्यता की व्यवस्था से, जाति की व्यवस्था से, क्रमिक समानता से वो समाज को आजादी दिलाना चाहते हैं। उसी लड़ाई को साथियों हमको लड़ना होगा। जय जयकार करने वाले लोगों के ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आती, उन्हें केवल जय जयकार करना। परशुराम साहब कहा करते थे कि पिछले आजादी के 50-60 साल के बाद में जो लोकतंत्र भारत में खड़ा हुआ है, उस लोकतंत्र के बाद हमारे बहुजन समाज के लोगों ने दो चीजें करने में माहिर हो गए। दो चीजें क्या है? ताली और गाली। परशुराम साहब कहा करते थे कि ना तालियों से कुछ होगा ना गालियों से कुछ होगा। नेता आया, बढ़िया भाषण किया, हमारे लोगों ने तालियां बजाई। कहीं अन्याय अत्याचार हुआ, कहीं एट्रोसिटीज हुई, समाज के ऊपर हमला हुआ, अत्याचार हुआ, वही समाज गाली देने के भी काम में लग जाता है। ना तालियों से कुछ होगा ना गालियों से कुछ होगा। समाज को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जिम्मेदारी आंदोलन को पूरा करने के लिए उठानी होगी। जय जयकार करने वाले लोग, ताली बजाने वाले लोग अगर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाए, गाली देने वाला जो मुंह है, दुश्मन को कितना भी आप भला बुरा कहो, उसके अंदर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। प्रचारक बनकर इस विचारधारा का अगर हम काम करें तो हम अपनी व्यवस्था को बनाने लायक हो सकते हैं। इसलिए वामसेप ने निर्धारित किया कि जो लक्ष्य हमारे महापुरुषों ने रखा था, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर नया राष्ट्र, नया समाज निर्माण करना, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की निर्मित करना, उसके लिए समाज के अंदर जाकर जागरण प्रबोधन करने का काम हम करें। इसीलिए तो साथियों एक कार्यक्रम देश भर में लगाए गए और देश भर के अंदर ये वामसेप के माध्यम से जागरण का, प्रबोधन का कार्यक्रम शुरू है। लगातार इस बात को हम लोग समाज में लेकर जाएंगे और ये जो समाज के अंदर जो साधन संसाधन जय जयकार के नाम पर खर्च होते हैं, उन साधन संसाधनों का आंदोलन के लिए उपयोग और प्रयोग करने के लिए तैयार करेंगे। आज महापुरुषों की जय जयकार हो रही है और महापुरुषों ने जो आंदोलन निर्माण किया था, जो हक अधिकार दिए थे, वो एक एक करके सारे हक अधिकार खत्म करने की बात चल रही है। भक्तों की भीड़ लगी है, भक्त प्रशंसा करने में माहिर हो चुके हैं और वो अपनी प्रशंसा, अपनी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जिस समाज को 2000 साल भक्ति से दूर रखा गया, मंदिर में आने तक नहीं दिया, भगवान का दर्शन तक करने के लिए मौका नहीं मिला, उस समाज को बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में भगवान मिला। तो 2000 साल की भक्ति का बैकलॉग पूरा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। तो भक्ति का जो बैकलॉग था 2000 सालों का, उन्होंने सोचा कि हम पूरा कर देंगे। उस काम पर वो लग गए। भक्त जो है जय जयकार के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। अनुयायियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो अनुयायियों को ये बातें समझानी होगी।